यहाँ पर कुछ हमारी सियासी पार्टियों के अकाबरीन ने अपीलें भी की। मैं सोचा था कि मैं अपील करूंगा, धरने की तादाद में कुछ इजाफा करूंगा, और कुछ दिन हमने 18 दिन हमने गुजारे हैं इस बैबान में। आप कम से कम 8 दिन हमारे साथ गुजारते तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत जो कहते हैं कि टस से मस नहीं होती जाती, आप लोग बैठे उनको टस से मस कराना जो हमारा काम। तुम ईद के बाद जानते, ईद के बाद आज देखे वो कहाँ देखे। यहाँ पे कोई मेरे ख्याल में जो भी हमारे कबायली मोतबरीन हैं, पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं, जिस हालात में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई अपनी रजा और खुशी से नहीं बैठा हुआ है। मजबूरी इंसान को कभी कभी इंसान को मजबूरी जो खुदकुशी भी करा देती है। बात जब नंगो नामूस और इज्जत और गैरत की आ जाती है तो फिर इंसान अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। और आज जो जिस मसले को हम उठा के सामने आए वो किसी फर्द वाहिद का नहीं, किसी एक सियासी पार्टी का नहीं, किसी एक कबीले का नहीं, किसी एक जिले का नहीं। आज किसी एक की बेटी के सर से दुपट्टा खींचा गया है, कल ये हर किसी की बेटी के सर से दुपट्टा खींचा जाएगा। आज किसी एक माँ को जो है कराची के और कोयटा की सड़कों पर जो घसीटा गया है, याद रखें हम उठ भी गए यहाँ से, उनकी उन हरकतों को हम रोक नहीं सकेंगे। हमें यह तैयार करना होगा, पता नहीं ये बिल्ली है, लोमड़ी है, बेड़िया है, अब उसकी गले में घंटी बांधने का वक्त नहीं है, क्योंकि जो घंटियां हमने बांधी हैं उसने उल्टी वो घंटियां जो है हमारे सियासतदानों के गले में बांधी हैं। और जब कोई हम में से एहतजाज करने की कोशिश करता है तो ये घंटियां जो है टिंग टिंग हमारे गले से आवाज आती है। अब इसका गला किस तरह काटना है ये तैयार करना होगा हमें। अगर हम कंप्रोमाइज करते रहे मुल्क के दूसरे सूबों का तो मुझे पता नहीं, बलूचिस्तान में जो है ना, जो यहाँ के बलोच, पश्तून, हजारा, जो हम अपनी इज्जत और गैरत और नंगो नामूस की वजह से जाने जाते हैं, जब हमारी इज्जतें गैरतें वो महफूज नहीं होंगी तो फिर हम में मिस्टर डेविड में क्या फर्क होगा, हमें लंदन में घूमने वाले किसी और में क्या फर्क होगा। बलूचिस्तान जाना जाता है हमारी सकाफत, हमारी बुनियाद, हमारी तारीख, हमारी शहीदों की कुर्बानी की वजह से। और हमारे शोहदाओं ने कुर्बानियां महज इसलिए नहीं दी कि हम सेनेट, कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों या काबीना के मेंबर बने। उस जमाने में ना सेनेट था, ना कौमी असेंबलियां थी, ना ही सूबाई असेंबलियां थी, ना ही काबीना थी, ना ही वज़रा थे, ना ही वज़रा आला थे। आज जो हम जाने पहचाने जाते हैं उन्हीं लोगों की अकाबरीन की कुर्बानियों की वजह से, उन शोहदाओं की कुर्बानी की वजह से आज हमारी न सिर्फ इस मुल्क में बल्कि दुनिया में भी अगर पहचान है तो उन लोगों की कुर्बानियों की वजह से। कई बार हम एमपीए भी बने, कई बार हम एमएनएस भी बने, कई बार हम सेनेटर भी बन चुके हैं, लेकिन जब तक हम उन कुर्सियों पे बुर्जमान हैं तो हमें पहचाना जाता है। पार्लियामेंट में हमारी अगर तादाद ज्यादा है तो लखपास क्या, मैं बोलान के किसी गार में भी होता तो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो हमें ढूंढ निकालते। एक सीट थी वो भी मैंने छोड़ दी क्योंकि वहां पर अहमियत हमारी और आपकी उस वक्त है जब हमारे हाथ में 4 सीटें हों। अगर 4 सीटें हों तो मियां साहब भी आपके सामने खड़े हो जाते हैं, जरदारी साहब भी आपके सामने खड़े हो जाते हैं। बलूचिस्तान के दुख और दर्द और उन बच्चियों की आओ पुकार को सुनते हुए इतना रोते हैं कि हमें भी रोना आ जाता है उनके। लेकिन वही बच्चियां जब अपनी आवाज और अपनी चीख बड़े बुलंद आवाज में इस्लामाबाद में सुनाना चाहते हैं तो उनके ऊपर जो है गंदे पानी से जो है छिड़काव किया जाता है, उनको पर जो है लाठीचार्ज किया जाता है। उनके मुकाबले में हमारे यहाँ से मदारियों को जो बिठा के उनको बेइज्जत किया जाता है। आप लोगों ने जो हमसे अपील की है सर आंखों पर, क्योंकि इदारों का फैसला है, आप तमाम साथी जो है ना सियासी पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं, फर्द वाहिद का फैसला होता तो शायद मैं आज ऐलान कर लेता। तो आपके इस अपील की वजह से मैंने अपनी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल यहाँ पे बुलाया हुआ, उस पर
غور و غوض کیا جائے گا, غور بھی کیا جائے گا, غوض بھی کیا جائے گا, اور انشاءاللہ کوئی نتیجہ نکال کر ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. لیکن آپ لوگوں کو بھی یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے ہوگی کہ یہ نہ افتتاح ہے نہ اختتام ہے. اس کا اختتام ہمیں کرنا ہے, اور اس کا اختتام ہمیں اس طرح کرنا ہوگا کہ کوئی جنرل, کوئی کرنل, کوئی بریگیڈیئر کے فیصلوں کے ماتحت ہم اور آپ نہ ہو, چاہے وہ حافظ القرآن ہو یا چند آیاتیں پڑھنے والا جنرل ہی کیوں نہ ہو, چاہے اس سے کوئی فیض یاب ہوا ہو یا وہ فیصل آباد یا نصیر آباد کا کوئی جنرل ہو. ہمیں ان کی پرواہ کیے بغیر اس دھرتی کا قرض اتارنا پڑے گا, جو آج شاید ہم نے اتارنے کی کوشش کی ہے لیکن ہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے. لیکن انشاءاللہ تعالی آپ تمام دوستوں کا اگر تعاون رہا, اور اسی جرات کے ساتھ جو آپ, ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ رکاوٹیں ہوں گی آپ لوگوں کے سامنے, لیکن اس کے باوجود آپ یہاں پر آئے, ہماری حوصلہ افزائی کی, نہ کہ صرف آج بلکہ اس دھرنے کے دوران تمام وہ پولیٹیکل پارٹیاں جو آج موجود ہیں انہوں نے اس دھرنے میں آ کر ہماری حوصلہ افزائی کی. شاید ہمارا حوصلہ 2 دن کا ہوتا, لیکن آپ کے اس دھرنے میں شرکت کرنے سے ہمارے حوصلے جو ہے 18 دن تک قائم رہے. اور انشاءاللہ تعالی آج جو آپ یہاں پر آئے ہیں, ہمارے حوصلے تو بلند ہیں, لیکن آپ کے یہاں آنے سے ریاستی اداروں, حکومت اور حکومت کے اہلکاروں کے جو عزائم ہیں وہ انشاءاللہ خاتمے مل جائیں گے.